नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कौन हैं? तो भारतीय कोशिका विज्ञान जो है इसके जनक हैं A.K. शर्मा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशावाद या कोशिका सिद्धांत, इसे देने का विचार सबसे पहले किसने किया था? आंसर हो जाएगा R.J.H. ड्यूट्रोचैट। कोशिका सिद्धांत देने का विचार सबसे पहले ड्यूट्रोचैट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, जंतु जगत का जोकर किसे कहा जाता है? तो सबसे छोटा जंतु कहें या जंतु जगत का जोकर, ये कहा जाता है माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जंतु जगत की सबसे बड़ी कोशिका किसे कहा जाता है? तो जंतु जगत की सबसे बड़ी कोशिका कही जाती है शुतुरमुर्ग का अंडा। नेक्स्ट है, गुणसूत्र की संरचना में निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं। तो जो गुणसूत्र की संरचना होती है इसमें DNA, RNA और हिस्टोन प्रोटीन ये सभी पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, DNA की पैकेजिंग में शामिल हिस्टोन प्रोटीन का आवेश डैश होता है। तो जो हिस्टोन प्रोटीन होती है इसमें कौन सा आवेश होता है? इसमें होता है धनात्मक आवेश। तो जब DNA की पैकेजिंग होती है तो इनमें जो हिस्टोन प्रोटीन होता है उसमें जो आवेश रहता है वो होता है धनात्मक आवेश। नेक्स्ट है, क्रोमोसोम डैश से बना हुआ होता है। तो जो क्रोमोसोम होता है वो DNA से बना हुआ होता है। और मनुष्य में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो कितनी होती है? टोटल 46 होती है। और अगर पेयर में बात करें तो 23 इन पेयर। नेक्स्ट है, आनुवांशिकी विज्ञान की मूल इकाई डैश है। तो आनुवांशिकी जो विज्ञान है इसकी मूल इकाई है जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन शरीर के किस भाग में पाया जाता है? तो ये जो ग्लाइकोजन है ये किस भाग में पाया जाता है? यकृत में पाया जाता है। ग्लूकोज जो हम खाना खाते हैं उसमें ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो वो कुछ मात्रा को यहाँ पर यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में क्या है एकत्रित कर लेता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है ये बताना है। तो देखिए इसमें से चुंबकत्व फैराडे के द्वारा दिया गया था, जड़त्व का नियम ये न्यूटन के द्वारा दिया गया था, लेकिन विरासत का सिद्धांत डार्विन के द्वारा नहीं दिया गया था। डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। विरासत या आनुवांशिकता इसका सिद्धांत मेंडल के द्वारा दिया गया था, जबकि डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था और इवोल्यूशन का सिद्धांत दिया था। आगे बढ़ते हैं, पादप और जंतु में मुख्य अंतर क्या है? तो जो पादप होते हैं और जंतु होते हैं उनमें मुख्य जो अंतर देखने को मिलता है वह किसका मिलता है? पोषण का। नेक्स्ट है, DNA अणुओं के संयोजन में कितने प्रकार के नाइट्रोजनी समक्षार भाग लेते हैं? तो DNA जो अणु होते हैं उनके संयोजन में 4 प्रकार के नाइट्रोजनी समक्षार भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में कितने प्रकार के RNA पाए जाते हैं? तो कोशिका में जो RNA पाए जाते हैं वो 3 प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो rRNA होता है, एक mRNA होता है और एक tRNA होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न ऊतक की कोशिकाओं में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है? तो ऐसा कौन सा ऊतक है जिनमें कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता देखने को मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा विभाज्योतक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? तो इनमें से ऐसा कौन सा कार्बनिक पदार्थ है जो प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। जो पादप होते हैं उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की ही बनी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क जलवायु के भलीभांति अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? तो जो शुष्क जलवायु होते हैं उनमें जो पेड़ पौधे उगते हैं उन्हें कहा जाता है मरुद्भिद। ये शुष्क नहीं, ये शुष्क होगा। तो उन पेड़ पौधों को हम कहते हैं मरुद्भिद।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का के भुट्टे में लंबी रेशमी बाल पाई जाती हैं। तो जो भुट्टा होता है उसमें लंबी लंबी रेशाएं पाई जाती हैं, तो उसके क्या कहा जाता है? उसे लंबी वर्तिकाएं जो पराग कणों को ग्रहण करने में सहायक होती है, उसका काम होता है पराग कण को ग्रहण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेग्यूमिनोसी कुल के जड़ों में पाई जाने वाली गांठों में उपस्थित वर्णक क्या कहलाता है? तो लेग्यूमिनोसी कुल की जो जड़ पाई जाती है उनकी जो गांठ होती है उनमें कौन सा वर्णक पाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है। तो गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला जो पदार्थ है वो है ग्लूटीन। नेक्स्ट है, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप कौन सा था? तो हरित क्रांति में जो प्रयोग किया गया था वो पादप कौन सी है? मैक्सिकन गेहूं। हरित क्रांति जो है वो 1968 1967 के टाइम में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, पके हुए अंगूरों में क्या होता है? तो जो पके हुए अंगूर होते हैं उनमें ग्लूकोज रहता है। नेक्स्ट है, सर्पों की विष ग्रंथियां किसकी समान होती है? तो जो सांप होती है उनमें विष ग्रंथियां पाई जाती है, तो वह किसके समान होती है? वो होती है जो रे मछली होती हैं उनके दंश होते हैं, उसी प्रकार से जो सांपों की विष ग्रंथियां पाई जाती है। नेक्स्ट है, झींगा किस संघ का सदस्य है? तो झींगा जो होता है वो आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य होता है। आर्थ्रोपोडा संघ ऐसा संघ है जो सभी संघों से सबसे बड़ा है। इनमें जितने भी प्रकार के छोटे कीट आते हैं वो सभी आर्थ्रोपोडा में आते हैं और ये सबसे बड़ा संघ होता है। झींगा भी इसी संघ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण में वर्गीकी के समूह का सही आरोही क्रम कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे छोटा स्पीसीज होता है, स्पीसीज के बाद बड़ा होता है जीन्स, जीन्स के बाद फैमिली और फैमिली के बाद ऑर्डर। नेक्स्ट है, पृष्ठ नालवत तंत्रिका रज्जु किसमें पाई जाती है? तो तंत्रिका जो रज्जु पाई जाती है वो सारे पृष्ठवंशियों में पाई जाती है। नेक्स्ट है, ट्रिपैनोसोमाइसिस को फैलने वाला कीट कौन सा है? ट्रिपैनोसोमाइसिस को फैलाने वाला जो कीट है यह है सीसी मक्खी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। सीसी मक्खी के द्वारा ट्रिपैनोसोमा जो है वो फैलता है। निम्न में से कीट कौन सा है? तो इनमें से जो पतंगा होती है ये एक तरीके की कीट है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्थैतिकता में जो समस्थैतिकता होता है उसमें क्या होता है? शरीर के अंत वातावरण को नियमित दशा में बनाए रखा जाता है, इसी को ही कहा जाता है समस्थैतिकता। इनमें जो हमारे शरीर के वातावरण है अंदर के उसको एक नियमित दशा में बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की एक्सिस कशेरुका एटलस कशेरुका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो मनुष्य की जो एक्सिस कशेरुका होती है वो एटलस कशेरुका से भिन्न होती है ओडोंटाइड प्रवर्ध की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कठोर व्यायाम के समय पेशियों में क्या बनता है? तो कठोर व्यायाम के समय में जो पेशियां होती है उनमें पायरुविक अम्ल से लैक्टिक अम्ल बनता है, जिसके कारण हमें थोड़ी थकान अनुभव होती है या गठान का महसूस होता है।